ये मैंने किया सैमी, मैंने अपना पिगी बैंक तोड़ा है। अभी नया आईफोन लेने का समय है। मेरा फोन अब काम नहीं कर रहा। शू, तुमने इतने पैसे कब और कैसे जमा किए? मैं शॉपिंग की चेन जमा कर रही थी, पर मुझे इन सबको गिनना होगा। ओह, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टास्क है। Oopsie! अरे यार, इन्हें गिनना नामुमकिन है। अगर हमारे पास काउंटिंग मशीन होती तो हो जाता, जैसे कि बैंक्स में होती है। अरे सैम, कहाँ जा रहे हो? सोचो ये क्या है? सैमी, तुम जीनियस हो। डह। हाय दोस्तों, हर महान इन्वेंशन एक आम व्हील से शुरू हुई है और हमारी मशीन भी इससे कुछ अलग नहीं है। और व्हील किसने खोजा सू? ओह हाँ, ये हजारों साल पहले खोजा गया था। हजारों साल पहले? दोस्तों, क्या आपको पता है कि एशियन लोगों को व्हील की जरूरत क्यों पड़ी? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। सैम, क्या तुम मेरे इस तरह के 2 और व्हील्स बनाने में मदद करोगे? हाँ बिल्कुल सू, मैं कार्डबोर्ड मास्टर हूँ। कार्डबोर्ड ग्लूइंग मास्टर कहना सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा। अब हमें इस तरह के पेटल्स की जरूरत होगी। ये आम कार्डबोर्ड की 2 और कवर कार्डबोर्ड की 1 लेयर से बने हैं। सैम, व्हील्स का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ऐसे टीम क्यों चाहिए। सू, पकड़ो। ये फ्यूचर डिजिटल स्क्रीन्स है, यूनिट्स के लिए 10s और 100s, और ये गियर्स है। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि कुछ प्लांट हॉपर्स होते हैं जिनके पैरों पर गियर्स होते हैं। क्या ये सच है सू? हाँ सैमी, ये सच है। इस तरह के लेग मैकेनिज्म्स के साथ इन प्लांट हॉपर्स के निप्स बहुत तेज और बहुत दूर तक छलांग लगा सकते हैं। शू, शू, क्या मैंने अच्छा किया? ओह, तुमने बहुत अच्छे से चिपकाया, एकदम साथ में। तुम तीसरे वाले व्हील के लिए गियर काटना भूल गई सूजी। इसके लिए हमें छोटे वुडन पीसेस की जरूरत होगी सैमी। इन पार्ट्स को खास तौर पर नंबर्स के बीच में होना चाहिए। शू, मैंने सोचा अगर हमने गियर्स लगाए हैं तो एक स्विच भी होना चाहिए। सैम, तुम तो एक इंजीनियर मैकेनिक की तरह सोच रहे हो। ये कवर कार्डबोर्ड के कुछ कमाल के पार्ट्स हैं। मैं उसे चिपका दूंगा। टप 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 टप। काश मैं तुम्हारे लिए इस तरह एक स्मार्टफोन चिपका सकता, या फिर नहीं, हम कार्डबोर्ड से कोई स्मार्टफोन नहीं बनाएंगे। मैं एक नया खरीदूंगी, हाई रेजोल्यूशन कैमरा और बहुत सी गीगाबाइट मेमोरी वाला। सू, मैं सोच रहा था टेक्नोलॉजी कितनी तेज डेवलप हो रही है। बिल्कुल सैमी, और तुम्हें किस चीज की चिंता है? मशीन्स ने सब कुछ अपने हाथों में ले लिया तो अगर हमें उनके बाकी काम करने पड़े तो? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, कम से कम आने वाले समय में तो नहीं। हाँ बिल्कुल, आज ये रूम्बा है और कल हमारे घर का मालिक होगा। देखो सैमी, क्या तुम्हें सच में लगता है इतना प्यारा मैकेनिज्म कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? मैं श्योर नहीं हूँ सूजी, देखते हैं। शिव हमारे क्राफ्ट के लिए बाकी के पार्ट्स तैयार कर रही है और मैं उसके लिए एक सरप्राइज बनाऊंगा। मैं हमारी मशीन के लिए फ्यूचर बॉडी चिपकाऊंगा। मुझे लगता है ये बेस्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन है। वो तुमने इतनी कमाल की बॉडी कब बनाई? ज्यादा समय नहीं लगा। और ये क्या है? जाहिर है नए पार्ट्स पर एक खास फीचर है, ये वुडन स्टिक्स। ये हमारी छोटी व्हील्स के लिए एक्सेस बन जाएंगे। ये है थोड़ा और कवर कार्डबोर्ड और थोड़ा आम वाला। कवर कार्डबोर्ड बहुत लंबे समय तक चलता है तो हमारे पार्ट्स लंबे समय तक टिकेंगे। सैम फिर से गायब हो गया। मैं जाकर हॉट चॉकलेट पीता हूँ। लंच टाइम। वैसे पहला MDF मटेरियल जिससे मिलता जुलता हम अपने क्राफ्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं वो लंच की वजह से इन्वेंट हुआ था। हो सकता है मैं भी कुछ इन्वेंट कर दूँ। इन्वेंटर लंच करने गया और वुड शेविंग स्टीम प्रेस बंद कर दी, पर वो खराब हो गई थी तो स्टीम फ्लो होती रही। इस तरह एक सॉलिड मटेरियल बना। देखा सू, तुम लंच स्किप नहीं कर सकती।
सही कहा सैमी, रिजल्ट्स देखो। अगर मैं गया ना होता तो तुम इतना कमाल ना कर पाती। दोस्तों, आपको लंच में क्या खाना पसंद है हमें कमेंट्स में बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इन सबको एक साथ जोड़ देंगे। यहाँ अच्छे से और आराम से करना सही रहेगा। मेरा दिमाग पूरा उलझ गया। तुम असल में कर क्या रही हो? ये फ्रेंडली नहीं लगता। ये बहुत काम का पार्ट है। इसकी मदद से हम कॉइन काउंटर से नंबर रीसेट कर सकते हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। सैमी, जल्दी मत करो, तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। ये तो डरावनी चाल वाली कोई चाल लग रही है। हमारी मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। ये अपने आप सिक्के गिनेगी और डिस्प्ले पर नंबर्स दिखाएगी। क्या तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा? इसका मतलब इसमें सोचने की शक्ति होगी और इसका मतलब कि हम खतरे में हैं। सैमी, तुम एक अलार्मिस्ट हो, जरा मुझे भोग दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हर चीज से सावधान रहता। ये लो। सैमी, भागो मत, मुझे रबर बैंड्स भी चाहिए। मुझे नहीं पता था तुम्हें कितने चाहिए, तो मैं सारे ले आया। हमेशा की तरह मुझे बस एक ही चाहिए। हम इसे इस तरह सिक्योर कर देंगे। और ये है आखिरी पार्ट, इसमें है कवर कार्डबोर्ड और एक हेयर क्लिप जो मुझे नहीं चाहिए। हम इसे यहाँ चिपका देंगे। सब हमारी सुपर मशीन को टेस्ट ड्राइव की जरूरत है। तुमने कुछ मिक्स कर दिया हुआ तो। चलो ट्राई करें। 1 2 3 हाँ 10। अच्छा, अब और अब ये रीसेट है। अब हम ढेर सारे सिक्कों को गिन सकते हैं। और अब हम अपने कॉइन काउंटर का हार्ट बनाएंगे। सही कहा। सैमी, मुझे जल्दी से एक बैटरी चाहिए। बैटरी मैंने यही खरीदी की थी। मैं जाकर देखता हूँ। इतनी देर हम तारों को इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। टर्मिनल, बैटरी और मोटर से स्विच। सर्किट पूरा हुआ। मिशन इम्पॉसिबल। मुझे बैटरी नहीं मिल रही। मुझे तुम पर विश्वास है। क्लोजेट में देखो। दोस्तों, सोल्डरिंग टूल से जरा ध्यान से करें। ओह, ये सब क्या है? मुझे यही मिला। सैमी, तुम्हें पता है मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज जाओ और ढूंढो। चलो सैम को सपोर्ट करें। उसके लिए एक लाइक दे। बस थोड़ा सा और रह गया। इस मोटर से कॉइन काउंटिंग मैकेनिज्म में जान आ जाएगी। ओह सैम, बिल्कुल सही समय पर आए। देखो मुझे क्या मिला। चलो अपने मैकेनिज्म को टेस्ट करेंगे। बस ये तो जादू है। जादू नहीं है मेरी दोस्त, बस साइंस और टेक्नोलॉजी है। हमारे पास क्राफ्ट की 2 बेस्ट पार्ट्स हैं, जोड़ना है और क्या हम कुछ डेकोरेट कर रहे हैं? नहीं सैम, इतनी जल्दी नहीं। मैं जानती हूँ वो काम करेगा। उम्मीद है कि तुम मेरी कार्डबोर्ड काटने में मदद करोगे। सुजैन, तुम बहुत चालाक हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम ये मेरे बिना नहीं कर पाओगी। सही कहा सैमी। और इसी दौरान मैं मोटर को उसकी सही जगह पर लगा देती हूँ। बस कुछ पार्ट्स और देखो, सिक्का यहाँ गिरेगा। मोटर इस वुडन पार्ट को घुमाएगी। इसकी एक साइड काउंटर को टर्न करेगी और दूसरी सिक्के को बाहर निकालेगी। वो क्या टाइमिंग है। ओह, तुम्हारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है। आयरॉनिक है ना सू? इस बात पर कोई बहस नहीं। वाह, तुमने कितनी जल्दी चिपका दिया। तुम बक्का रोबोट नहीं हो ना? नहीं सैमी, देखो ये कैसा है। अरे आखिरकार डेकोरेटिंग। ये मेरा छा जाने का समय है। डेकोरेटियस मैजिकस। तो सैमी, क्या हम गिने हमने कितने पैसे जमा किए? अब हम पक्का गिनती नहीं भूलेंगे। मेरी बारी। तो
दोस्तों, क्या आपको हमारी हायर कार्डबोर्ड टेक्नोलॉजी पसंद आए? इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। बाय बाय और रोबोट्स पर विश्वास न करें। ओह, मैं अमीर हो गई। शिव, मेरे पास एक सवाल है। हाँ सैमी, बताओ। तुम ऐसे क्राफ्ट क्यों बनाती हो जिससे मेरे सारे पैसे चले जाते हैं? हाँ, तुम क्या कह रहे हो सैमी? एक बार मेरे सारे पैसे हेल्प ने खा लिए थे। हाँ, मुझे वो कॉइन बैंक याद है, वो ग्रीन कलर का और रोर करता हुआ। तभी तो तुमने उस डरावने मॉन्स्टर को भी खिला दिए थे। तुम्हारे पैसे बहुत स्वादिष्ट है सैमी। और मैंने एक लेगो पिगी को भी अपने पैसे दिए थे। हाँ, पर तुम्हें याद है उसने तुम्हारे कॉइन्स को कितने अच्छे से संभाला था? लोग अपने पैसों के लिए इन पिग्स पर विश्वास कैसे करते हैं? लोग अपने पैसे पिग्स को क्यों देते हैं? ओह ओह, और तुम्हें वो बॉक्स याद है जिसमें मेरे पैसे गायब हो गए थे? वो तो एकदम जादू था। कुछ तो ऐसा बनाओ जिससे मुझे पैसे मिले। तुम्हें बस यही कहना है। बढ़िया, हम एक कार्डबोर्ड एटीएम मशीन बना सकते हैं और वो सिर्फ पैसे देगी। ओह, ये हुई ना बात। हाय दोस्तों, सैम अपने पैसे खोकर बहुत उदास है, तो वो अब एक बटन दबाते ही अपने पैसे लेना चाहता है। तो हम एक आसान चीज से शुरुआत करेंगे। वूश! हॉट ग्लू आराम से लगाए दोस्तों। अब हमने एटीएम बॉडी का एक हिस्सा लगा दिया है। हॉप! हमारा छोटा सा एटीएम होगा, पर ये बहुत मजेदार होगा। क्यों? बड़ा सा बनाओ ना, जिससे बहुत सारे पैसे आए। एटीएम के साइज के हिसाब से इसके पैसे डिसाइड नहीं होंगे सैमी। तो फिर कैसे आएंगे? तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे होंगे ये उस हिसाब से आएगा, और इसके लिए तुम्हें कार्ड चाहिए होगा। अरे, तुम्हें असली कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, तुम्हें मदद चाहिए? बिल्कुल सैमी। लो, इस तरह का सिलेंडर बनाओ। इजी पीजी। और अकाउंट में पैसे कैसे आते हैं? ज्यादातर लोग इसे कमाते हैं। ओह, तब मैं भी पैसे कमाऊंगा। दोस्तों, मेरे हेल्पर के लिए इसे लाइक करें। हम इसे बहुत ध्यान से रैप करेंगे। ये आइसक्रीम बार जैसा लग रहा है ना? अब मुझे भूख लग रही है। लेकिन हमारा सिलेंडर एक मोटे पेपर का बना है, और अगर आप नीचे वाली वो प्यारी सी बेल दबाएंगे तो आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। सैम, मैं आ गया। टडाम! ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सिलेंडर्स की मदद से ही एटीएम से पैसे बाहर आएंगे, तो हमें इन पर और ज्यादा काम करना होगा। देखा? हाली कैनली, इन्हें ध्यान से रखना। हाँ बिल्कुल सैमी, ये थोड़ा मुश्किल क्राफ्ट है, पर हम इन चुनौतियों से डरते नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सैमी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम इसे जोड़ने के लिए ये 2 हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे। सैम, जब तक मैं इसे चिपका रही हूँ, पहली पेपर मनी किस कंट्री ने सबसे पहले शुरू की थी? टीवी डाबो। वहाँ के लोग बहुत समझदार और तेज हैं। ये टिबिडाबू हो सकती है, पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पहली ऑफिशियल पेपर मनी यूज करने वाली कंट्री चाइना है। मुझे तो अभी भी टीवी डाबियन से लगते हैं। हम अपनी फेवरेट मोटर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये एटीएम जादू से पैसे दे सके। वुश! और तुम स्क्रूज मैकडक की तरह अमीर हो गई। पर भूलना मत, हमें पैसों के लिए हमेशा कार्ड चाहिए होगा। सूजी, क्या वो प्लास्टिक का हो सकता है? पर हम तो एक कार्डबोर्ड एटीएम बना रहे हैं ना? तो कार्ड भी कार्डबोर्ड का ही होगा। मैं वही बनाऊंगा। बहुत बढ़िया सैमी, तो अब हम ये मैकेनिज्म बनाना जारी रखते हैं। हम 2 शीट्स लेंगे। इन दोनों का एक एक पार्ट स्टिकी है। हम इन्हें साथ में जोड़ेंगे और एक लंबी टेप लेंगे। अब हम टेप को सिलेंडर से चिपका देंगे। पहले इस तरफ
और अब दूसरा कोना लगाएंगे। मेरे कार्डबोर्ड कार्ड अकाउंट में मेरे पैसे कैसे आएंगे? मैं बैंक ट्रांसफर कर दूंगी। ओह, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। सैमी ने सोचा कि वो कुछ पैसे कमाना चाहता है, पता नहीं वो कहाँ खर्च करना चाहता है। मुझे लगता है कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन बन सकता हूँ और मैकेनिज्म जोड़ सकता हूँ। मुझे कितने पैसे मिलेंगे? खैर, लगता है उसमें थोड़ी मिठाइयाँ आ जाएंगी। बहुत बढ़िया। मैं अभी तारे, सॉकेट्स और माइक्रोचिप्स लेकर आता हूँ। वहाँ कोई माइक्रोचिप्स नहीं है सैमी, बस थोड़ी तारे और बैटरी है। हाँ हाँ। सीरियस मिशन, सीरियस सैम, हर बार की तरह। हाँ। अब हमारे एटीएम में इस लॉट में से पैसे आएंगे। पता नहीं सैम ने कौन सा कार्ड बनाया होगा जो उसने अभी तक नहीं दिखाया। जरा एक बार सोचो दोस्तों, एक आदमी जिसने 1397 क्रेडिट कार्ड्स अलग अलग बैंक से लिए थे, उसका गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। पता नहीं वो कहाँ इन्हें इस्तेमाल करता होगा। शिव, मैंने तारों से एक बहुत अच्छा लेआउट बनाया है। सैमी, तारे खेलने के लिए नहीं होती, वो बहुत खतरनाक भी हो सकती है। तुम बिजली के साथ नहीं खेल सकते हो। दोस्तों, आप भी ये ध्यान रखें। मेरा आइडिया फेल हो गया और मैं तारों में उलझ गया। ये काम बहुत मुश्किल है और तारे बहुत लंबी है। इन सब से तुम ही निपटो तो अच्छा है। हाँ, इन तारों के साथ तुम एक बहुत प्यारी मॉन्स्टर लग रहे हो, कलरफुल मॉन्स्टर। एक एक करके इन्हें निकालो। हर चीज आराम आराम से करना अच्छा होता है। मेरे हिसाब से हमें पहले सब पर ग्लू लगा देनी चाहिए और फिर उन्हें जोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ। मैंने कहा था ना, ग्लू वाला काम मैं करूँगी। हाँ, मेरे को भी लगता है ग्लू गन तुम ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हो। ये क्या है? ये बॉक्स किस लिए है? ओह, ये बॉक्स नहीं है, हम इसमें कार्ड डालेंगे। वैसे क्या तुमने वो बना लिया? अगर तुम जल्दी करोगी तो फिर वो फेल हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मैं नहीं कर रही। मुझे वो एलईडी लाइट देना प्लीज। ओह, मुझे पता है हमें वो क्यों चाहिए। अगर कोई एटीएम को लूटने आएगा तो लाइट पुलिस को सिग्नल दे देगा। नहीं सैमी, ये पता लगाने के लिए है कि एटीएम ऑन है या नहीं। ओह, मुझे वो लगा। ये लो। शुक्रिया, पर अलार्म वाला आइडिया अच्छा था। ये मेन कंट्रोल पैनल है। ऐसा लग रहा है तुम स्पेसशिप बना रही हो। तो अगर ये स्पेसशिप है तो ये रहा हमारा लॉन्च बटन। ये हम बटन को वापस लगा देंगे और अगला पार्ट चिपकाएंगे। स्पेस एटीएम। एलियंस कैसे पैसे इस्तेमाल करते होंगे और वो से क्या कहते होंगे? कॉस्मो डॉलर्स या फिर गैलेक्टिक यूरो। तुम्हें लगता है उनके पास पैसे हैं? हाँ हाँ, पैसे तो होंगे, नहीं तो वो स्वीट्स, क्लोथ्स और स्पेसशिप्स कैसे लेते होंगे? हाँ, तुम्हें पता है सैमी, मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि क्या दूसरे प्लैनेट्स के पास पैसे होंगे तो वो बिल्कुल ही अलग दिखते होंगे ना। बिल्कुल, स्वीट से बने हुए प्लैनेट्स सबको पैसे की जगह डोनट्स देते होंगे। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। एलियंस खुश हो जाएंगे और हम भी। बिल्कुल सैमी। शिव शिव, मेरी बारी। मैं ताल जोड़ूं? ओह बिल्कुल। एकदम जुड़ गई। बिंगो, तुमने स्वीट्स के लिए पक्का पैसे कमा लिए। जब हम इसमें कार्ड डालेंगे तो तारों से होते हुए इम्पल्स लैंप तक जाएगा और फिर मोटर तक, और मोटर इस बटन को प्रेस करके ऑन होगी। सैम बाकी के बॉडी पार्ट्स को काट कर पेंट कर रहा है और मैं एटीएम में पैसे डालने वाली हूँ। वो पैसे कमाने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। अभी मैं उसको टैक्सेस के बारे में नहीं बताऊंगी। अब इसमें पैसे जाएंगे। हो गया, पर शांत रहे। ये सैम के लिए एक सीक्रेट रहेगा कि पैसे अभी से अंदर है। वो हैरान हो जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा। शिव, ये मेरे दुनिया के सारे बैंक्स का कोड कार्ड है, इसको सेफ रखो। वो ठीक है,
ये कार्ड कितना बढ़िया है ना दोस्तों। अगर आपको भी लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चलो इसे टेस्ट करते हैं। हमने इसमें कार्ड डाल दिया, बटन दबा दिया और पैसे इसमें से बाहर आ गए। सब हो गया और सब डेकोरेट हो गया। मैंने कितने पैसे कमाए? बहुत बढ़िया। ये 2 कैंडीज और 1 आइसक्रीम के लिए काफी है। मुझे और चाहिए। मैं और क्या कर सकता हूँ? खैर मैं बाकी बॉडी पार्ट्स पूरे करती हूँ और तुम ग्लू लगा देना। होली कैनोली की बहुत एक्साइटिंग है। काम करके पैसे कमाना। लाओ इधर। आप वीडियो को लाइक करें। ध्यान से, आराम से। दोस्तों ग्लू गन बहुत गर्म होती है, तो बिल्कुल ध्यान से, या फिर किसी बड़ी की मदद ले लो। बस थोड़े और कार्डबोर्ड पीसेस और हमारा एटीएम तैयार है। मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है। सैमी चलो देखिए तुमने कितने पैसे कमाए। तुम्हारा कार्ड कहाँ है? ये रहा। मैं पूरी दुनिया की स्वीट्स खरीद सकता हूँ। हाँ, और हो सकता है एक स्पेस शिप भी। तो हम पैसे बाहर निकालें। मैं वो जरूर देखना चाहता हूँ। मेरा पहला पेडे, मेरी ड्रीम शॉप का। लाइट ऑन हो गई। अब एटीएम बिल्कुल तैयार है। सैमी अपना पिन कोड डालो। तुम्हें पता है ना, ये किसी और को नहीं बताना। हो गया। मेरे पैसे पे द मशीन। अब हम एंटर दबाएंगे और देखो ये मुझे और चाहिए। कितना आसान है। ये देखो। हाँ मनी सेव, ये तुम्हारा सबसे अच्छा क्राफ्ट है। इससे पैसे आते हैं। मैं कैंडीज लेके आता हूँ। हाँ, ये क्राफ्ट पक्का बहुत काम का है। बाय बाय दोस्तों। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल को भी, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बाय बाय। मुझे बस यही चीज चाहिए। मैं जाकर देखता हूँ। रुको, यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। तारा 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 ता। सिउ, जो भी तुम कर रही हो उसे करना बंद कर दो। यहाँ इमरजेंसी है। नहीं सैमी, मुझे तुम्हारी इमरजेंसीज पता है। पहले मुझे इसके बारे में बताओ। खैर, मुझे एक चीज मिली है। मैं कब से इसका सपना देख रहा था। मुझे ये खरीदना होगा। तो परेशानी क्या है? मुझे यकीन है तुमने अपने कॉइन बॉक्स में बहुत सारे पैसे बचाए होंगे। नहीं, मैंने वो सब पहले ही खर्च कर दिए। पर सैमी, कॉइन बॉक्स पैसे बचाने के लिए होता है, वो भी बहुत जरूरी चीज के लिए। आप उसमें से ऐसे पैसे नहीं निकाल सकते। जरूर, आप निकाल सकते हैं। उससे पैसे निकालना कितना आसान होता है। तुम्हें इस कॉइन बॉक्स से पैसे निकालने से क्या रोक सकता है? खैर, अगर कोई पैसे की रक्षा कर रहा हो, जिससे कि सबको डर लगे, जैसे कि हल्क। हल्क? तुम जानते हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे सपनों की चीज खरीदने के लिए पैसे दोगी? नहीं सैमी, पर मैं उसके लिए पैसे बचाने में तुम्हारी मदद करूँगी। हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने सपनों की चीजें खरीदने के लिए पैसे कैसे बचा सकते हैं? मुझे यकीन है वो जानते होंगे। हर कोई मेरी तरह पैसे नहीं खर्चता। सैमी, खुश हो जाओ, तुम आसानी से पैसे बचाना सीख सकते हो और मुझे उम्मीद है कि हल्क इसमें तुम्हारी मदद करेगा। सूजी, शायद मुझे पैसे बचाने के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये हल्क नहीं है। अभी तक नहीं, लेकिन तुम जल्दी इसे खुद देखोगे। ठीक है, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम मुझे एक स्क्यूअर लाकर दे सकते हो। एक स्क्यूअर? मैं 10 ला सकता हूँ।
ओह, मुझे 10 नहीं चाहिए। खैर ठीक है। दोस्तों, आज हम हल्क की तरह दिखने वाला एक मजेदार कॉइन बॉक्स बनाने वाले हैं ताकि सैम पैसे बचाना सीख सके। सामने का पैनल बनाने के लिए हमें गोल छेद वाले इस टुकड़े की जरूरत होगी और मुझे लगता है ये 2 हाफ फ्रेम्स वो 2 एक जैसे हिस्सों से बने हैं। हमें उन्हें एक साथ चिपकाना होगा। याद रखें कि हॉट ग्लू के साथ काम करते वक्त बहुत सावधान रहें और दबा दें। शिव, मैं समझ गया। क्या होगा अगर तुम क्राफ्ट में तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे पैसे देने शुरू कर दो? इससे मुझे पैसे बचाने में मदद मिलेगी। क्या? मैं समझ गया, ये बुरा आइडिया है। मैं जाकर उसकी ओर देखता हूँ। ओह, ये स्लाइम। खैर ठीक है, हम जारी रखते हैं। हमें कार्डबोर्ड के इस पट्टी को इन टुकड़ों के बीच में चिपकाना होगा इस तरह। और अब हमें सफेद कागज से ढके हुए कार्डबोर्ड के टुकड़े की जरूरत है। बस इसे ऐसे ही लगा दें। इसे चिपकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इन 2 टुकड़ों को ऊपर की ओर चिपकाना होगा। ये उस सफेद टुकड़े के लिए एक तरह की छिपने की जगह है। सूजी, ये मुझे एक टूटा हुआ स्क्यूअर दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? क्या तुम सोच सकती हो? मैं चल रहा था और फिर कुकी आई और फिर फ्लफी और टेटू टॉट्स और ओह, मैं समझ गई। तुम्हारे साथ कुछ दिलचस्प हुआ है। हाँ। ठीक है, हम अभी इसका कुछ करेंगे। और इसी बीच हमने हिस्सों के बीच में ऐसी खाली जगह बना ली है। ये बहुत जरूरी है और आप जल्द ही देखेंगे कि क्यों। सामी, मैंने तुम्हें रबर बैंड्स लाने के लिए कहा था, उनके साथ खेलने के लिए नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें हंसाया। मैं बहुत काम का हूँ। इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हम इन 2 रबर बैंड्स को यहाँ ठीक बीच में चिपकाएंगे जहाँ हमने पहले वो खाली जगह बनाई थी। देखो, इस तरह। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। सैम, तुम कुछ स्क्यूअर्स ले आओ। मैंने हमारे सभी जानवरों को शांत कर दिया है। वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। जब तक सैम दूर है, मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। देखो। मुझे यकीन है कि ये सैम को कॉइन्स निकालने से जरूर रोकेगा। अगर आप भी मानते हैं तो एक थम्स अप दें। ठीक है, इसे साइड पर रख देते हैं और कार्डबोर्ड के बहुत सारे सर्कल लें। एक और हो गया। अब मैं कॉइन्स के लिए एक छेद बनाऊंगी, एक कॉइन को टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल करके। हाँ, हो गया। और चलो अब इसे काटते हैं। कटिंग टूल के साथ सावधान रहें। अपनी उंगलियों को बचा कर रखें। ऐसा लग रहा है इस कुकी को किसी ने खाया था। हाँ, ये लग रही है थोड़ी सी। अच्छा, तो तुम कुछ स्क्यूअर्स लाए हो? वो भी पूरे 3। मैं और लाता, लेकिन खत्म हो गए। मुझे सिर्फ एक ही चाहिए होगा। और ये सर्कल्स एक कार्डबोर्ड सैंडविच लग रहे हैं। सुनो, तुम यहाँ एक कॉइन बॉक्स बना रही हो या खाना बना रही हो? एक कॉइन बॉक्स। परेशान मत हो, मैं सर्कल्स को स्क्यूअर में कबाब की तरह डालूंगी। देखा, कहा था ना। खैर, मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरे दिमाग में खाने की ही चीजें घूमती रहती है। ओह, मुझे लगता है मुझे बस भूख लगी है। 1 मिनट। ठीक है। हाँ। समी, मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तो ये लो। खैर, असल में मुझे यही चाहिए था। ये रहा तुम्हारा इनाम। तुम ये खुद ही खाओ। मैं तो खाऊंगी। मैं सिर्फ कैंडी नहीं खा सकती। तो चाहे सामने मेरे क्राफ्ट से छेड़खानी की हो, लेकिन उसने इसे ठीक बनाया है। देखो, हमें यहाँ यही टुकड़ा चाहिए था। चलो अब दीवारें चिपकाते हैं। एक दीवार यहाँ लगेगी और दूसरी दीवार वहाँ लगेगी। बढ़िया। तो मेरा स्क्यूअर कहाँ है? ओह, तो तुम यहाँ हो। हमें इसे दीवार में डालना होगा ध्यान से और इसे ग्लू से जोड़ दें। आपको ये पक्का करना होगा कि सब कुछ बराबर और साफ सुथरा हो। तो आराम से करिए। सूजी, मैं सोच रहा था अगर ये हल्क है तो हमें हरे रंग की जरूरत होगी। सैमी, आज तो तुम बहुत होशियारी से काम कर रहे हो। हमें पेंट की जरूरत नहीं होगी। ऐसा है? हाँ, पहले तो मुझे चीज से जहर देना चाहती हो, फिर तुम मुझे नाम से पुकार रही हो। सैमी, रुको। ओह दोस्तों, प्लीज सैम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। खैर, अगर वो सब्सक्राइब करते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो कैसा चल रहा है? खैर देखो, मैकेनिज्म तैयार है। हमें बस कुछ और टुकड़ों को चिपकाने की जरूरत है। अगर तुम पेंट का इस्तेमाल नहीं कर रही हो तो तुम कार्डबोर्ड को हरा कैसे बनाओगी? खैर, ऐसा करने का एक और तरीका है। रुको, मुझे मत बताओ, मैं उसे करते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है, डील। और हो गया।
अब हमें सिर्फ हैंडल्स बनाने हैं और उन्हें सजाना है। चलो देखते हैं। और टडा, ये लो, हमने 2 सर्कल्स को एक साथ चिपकाया और इसे सुंदर बनाने के लिए चारों ओर काली टेप लगा दी। हर को सुंदर चीजें नहीं पसंद, हर को काम की चीजें पसंद है। ओह सच में, यहाँ पेंट कौन करना चाहता था? वो उसे सुंदर बनाने के लिए नहीं था, इससे वो हल्क जैसा दिखता। ओह अच्छा, खैर जैसे कि मैंने कहा था, हम पेंट नहीं करेंगे, हम कुछ और दिलचस्प बनाएंगे। देखो सैमी, हम पेंट के बजाय इन स्टिकर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत आसान है। शानदार, वो असली वाले की तरह लग रहा है। मुझे अच्छा लगा, तुम्हें पसंद आया, तो चलो लगाते हैं। सबसे पहले चेहरा। ओह, क्या उसका मुंह इतना डरावना बनाना जरूरी है? खैर हल्क ऐसा ही दिखता है ना? सही कहा, लेकिन तो हमें बॉक्स को पीछे, ऊपर और किनारों पर स्टिकर से ढकना होगा। ओह, ये अभी से काफी डरावना दिख रहा है। खैर पूरी बात ही यही थी। मैं हैंडल पर एक एरो लगाऊंगी। हो गया। और ये दरवाजा कॉइन्स के लिए, आप जब चाहे उन्हें निकाल सकते हैं। ये तैयार है सैम। ये बहुत बढ़िया बात है सूजी, मुझे लगता है तुम इसे रख सकती हो। ओह क्यों? आओ तुम्हारे बचाए हुए पैसे इसमें डालें। ये लो। तो चलो और घुमाओ। और घुमाते हैं। स्टैम स्टैम। ठीक है। सैम हल्क की इज्जत करता है। सैम बिना पूछे कॉइन्स नहीं लेगा। अच्छी बात है सैमी, और जब तुम्हें कॉइन्स चाहिए होंगे तो मुझे बोलना, हम एक साथ निकालेंगे। मुझे यकीन है ये पैसे तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए काफी होंगे। मेरे सपनों को पूरे करने के लिए? मैं कहीं दूर जाकर दिन में सपने देखता हूँ। दोस्तों, क्या आपको एक कॉइन बॉक्स पसंद आया? अगर आया तो एक थम्स अप दें और जल्द ही मिलते हैं। मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मुझे मेरे पैसे वापस दो अभी। तुम सैमी, क्या चल रहा है? क्या तुम पिगी बैंक पर चला रहे हो? हाँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। मैंने गलती से कुछ पैसे अंदर डाल दिए। मैं अपने लिए एक आइसक्रीम खरीदना चाहता था और बेशक तुम्हारे लिए भी, लेकिन ये लालची चीज ने सब कुछ हड़प लिया और वापस नहीं देना चाहता। खैर सैमी, तुम्हारे उन पैसों को निकालने का बस एक ही तरीका है। नहीं, तुम क्या कर रही हो शिव? ये कितना सुंदर है और ये मेरा मनपसंद पिगी बैंक है। मैं उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगा, मेरे प्यारे पिगी बैंक, मैं वादा करता हूँ। परेशान मत हो सैमी, मैं पिगी बैंक गिवर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। चलो चलते हैं। हाय दोस्तों, आज हम एक एटीएम पिगी बैंक बनाने वाले हैं। हमें बहुत सारी कार्डबोर्ड की जरूरत है। शिव, मुझे रेस ट्रैक का ये पुराना मॉडल मिला है। मैं सोच रहा हूँ ये सही रहेगा। सैमी, ये हमारे एटीएम का लेआउट है और मुझे खुशी है कि तुम्हें सही वक्त पर मिल गया। ये हमारे क्राफ्ट का बेस है। ये हिस्सा सामने की दीवार बनेगा जिसमें मैकेनिज्म होगा। क्या ये बढ़िया नहीं है? ओह, काश मैं अभी नतीजे देखने के लिए वक्त को आगे बढ़ा सकती। नहीं शिव, एक क्राफ्ट बनाने का प्रोसेस भी बहुत मजेदार होता है। हाँ सैमी, तुम सही कह रहे हो। वैसे दोस्तों, कटर इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी का ध्यान रखिए। शिव, वो सब स्टॉल्स किस लिए है? ये सब तुम्हारी मदद के लिए है सैमी। बस स्लॉट में एक कार्ड डालो, कॉइन्स और कैश बाहर आ जाएंगे। चलो इस नीचे के हिस्से को हटा दें ताकि हमारी दीवार को उसके आखिरी लुक मिल जाए। ये एक अच्छा आइडिया है शिव। क्या तुम्हें अब इस टुकड़े की जरूरत है? हाँ सैमी, शुक्रिया। मुझे इन स्लॉट्स को भी काटना होगा। क्या तुम इस हिस्से को पेंट कर दोगे प्लीज? जरूर शिव, मैं सब कुछ करूँगा। बहुत बढ़िया। तब तक चलो कुछ और कटिंग करते हैं। पता नहीं सैम कौन सा रंग चुनेगा। तुम सोचना बंद कर सकती हो, ये तैयार है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ,
हमें टुकड़ों को उसकी जगह पर चिपकाना होगा, है ना? लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। चलो इन हिस्सों को जोड़ने के लिए थोड़ी हॉट ग्लू का इस्तेमाल करें। जल्दी ना करें, सब कुछ बहुत साफ सुथरा बनाने की कोशिश करें, ध्यान से। अगर कोई गलती हो जाए तो सब कुछ ठीक करना आसान है, लेकिन पहली कोशिश में चीजें ठीक हो जाए तो बेहतर रहता है। हमें बिल्कुल इसी चीज की जरूरत है। मैंने बची हुई टिश्यू वाला क्राफ्ट बॉक्स साफ किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये तुम्हारे काम आएगा? हमें यही तो चाहिए, शायद तुम्हारे पास और हो। हम थोड़ी और हॉट ग्लू लगाएंगे इस तरह। ग्लू गन के साथ बहुत सावधान रहें दोस्तों। सेव, अगर हम इस एटीएम को ग्राफिटी स्टाइल में बनाए तो कैसा रहेगा? तब बढ़िया लगेगा ना? सजावट के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी देखो ये हिस्से अलग अलग तरह की कैश के लिए है। दोस्तों देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सेव, क्या मैं इसे फेंक दूं या तुम्हें ये चाहिए? लगता है तुम्हें चाहिए। हाँ जरूर, तुम ठीक यहाँ लगोगे दोस्त। मुझे लगता है तुम्हें इनकी जरूरत नहीं होगी सूजी। नहीं नहीं, मुझे इनकी जरूरत है। ओह नहीं, मैंने गलत अंदाजा लगाया। ये छोटे टुकड़े यहाँ पूरी तरह फिट होंगे, तुम्हें बाद में पता लगेगा कि किस लिए। रास्ता दूर सेव, मैं खुद करूँगा। जब तक सैम बिजी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहला एटीएम जून 1967 में लंदन में लगाया गया था। इस तरह बढ़िया। सूजी, मैंने ये कितने अच्छे से किया है। बहुत खूब सैमी, ये टुकड़ा गिरते हुए कॉइन्स को पकड़ेगा। और आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में 70,000 से ज्यादा एटीएम है, इसे कहते हैं पॉपुलैरिटी। अब हम इस टुकड़े को इस्तेमाल करेंगे और इसे इस फेंस जैसे हिस्से पर जोड़ देंगे। हॉट ग्लू के साथ सावधान रहें दोस्तों, इस तरह। सेव, ये अच्छा लग रहा है। मुझे बची हुई चीजें वाले डिब्बे में कुछ रिबन मिले हैं और वो बहुत सुंदर है। ये रहे, मुझे पूरा यकीन है हम आज अपने क्राफ्ट में किसी तरह इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज बताओ ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? ओह सैमी माफ करना, लेकिन इनका हमारे क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। वुश! क्या मैंने फिर से गड़बड़ कर दी? ये क्या है? आउच! ठीक है दोस्तों, ये साइड की दीवारों को जोड़ने का वक्त है। इसके लिए हम फिर से ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। सैम बोल रहा हूँ, हम क्राफ्ट को जड़ी नहीं बना सकते। वो मुझे जवाब नहीं दे रही, क्या करूँ? सैमी तुम बहुत मजाकिया हो, बेहतर होगा हम अपने क्राफ्ट पर ध्यान दें। हमें इसकी जरूरत है ना? दरअसल अब मुझे तुम्हारी डेकोरेशन स्किल्स पर शक होने लगा है। क्या तुम ठीक हो? मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन वैसे ये यहाँ किसी तरह इस्तेमाल हो जानी चाहिए। हमें अपने एटीएम का निचला हिस्सा बनाने के लिए इस स्क्वायर पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और देखो, मुझे कार्डबोर्ड का ये बड़ा टुकड़ा मिला और अगर हम इसे तिरछा रख दें। ओह समझ गई, शुक्रिया सैमी। आखिरकार अगर हम वो करें जो सैमी ने कहा तो एक स्लाइड बन जाएगी और हो गया। मुझे देखना होगा सूजी बाहर क्या कर रही है। अच्छा लग रहा है। यहाँ भी मुझे पता है, सपोर्ट्स पे लगाओ सेव, शायद जरूरत पड़ जाए। अच्छा सोचा, चलो लगाते हैं। 1 2 3 हो गया। सेव, लगता है अगले स्टेप पर जाने से पहले मैकेनिज्म को अभी टेस्ट करना जरूरी है। सही है, क्या तुम तैयार हो? देखो मैंने कैसा कार्ड बनाया है। इतनी जल्दी नहीं सेव, मैंने कैश तैयार किया है, देखो। वूहू! ये नोट यहाँ पर और ये वाला कॉइन्स के लिए है। ये काम कर रहा है, कितना बढ़िया है। हाँ, मैकेनिज्म तो ठीक है, लेकिन हमें अभी बहुत काम करना है। तुम एक असली क्राफ्ट मास्टर की तरह लग रहे हो। दोस्तों देखते रहें। सेव, मुझे लगता है ये टुकड़ा ढक्कन के लिए सही रहेगा। तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया, हाँ? सैम तुम बहुत मजाकिया हो। क्या तुमने पहले से सब कुछ बना लिया? बिल्कुल, ये रहा, तुम इसे ले सकती हो। सैमी तुम बहुत अच्छे हेल्पर हो। आइए देखें ये छेद किस लिए है। ये कॉइन्स के लिए है और ये दरवाजा कैश के लिए होगा। अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। बेशक से, मैंने अभी इस ढक्कन को पूरा किया है, ये लो। शुक्रिया। दरअसल मुझे लगता है एनवायरनमेंट की मदद के लिए कार्डबोर्ड को रिसाइकिल करना सीखना काफी जरूरी है। हम दूसरे क्राफ्ट में बची हुई चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने प्लेनेट का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? देखते हैं हमारा ढक्कन कैसे काम करता है। बहुत बढ़िया। अब हम इसे सबसे ऊपर चिपका देंगे, ठीक यहाँ। सेव, हम सजाना कब शुरू करेंगे? मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि हम अपने एटीएम पर क्या बना सकते हैं?
क्यों ना पैसे से भरा बैग बनाए? अच्छा आइडिया है। और जैसे कि तुमने पहले कहा था, बहुत सारे ग्राफिटी भी बनाते हैं। हम एक पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे मनी। तो सियो, क्या तुम तैयार हो? सामी, तुम कितने तेज हो। आइए हर चीज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ लिखा हुआ है और पैसों का एक छोटा सा बैग है। ये डॉलर साइंस और कॉइन सामी ने बनाए हैं। दोस्तों, अब हम पेंट करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले हमें अपने क्राफ्ट को पलटना होगा ताकि पेंट फैल ना जाए। बस सियो, तुम इसे पहले से ही पेंट कर रही हो, तो फिर मुझे बाकी सब तैयार कर लेना चाहिए। हम हरे रंग से शुरू करेंगे और इस वर्ड के साथ। वाह दोस्तों, ये कितना बढ़िया लग रहा है। चलो अब दूसरी तरफ करते हैं। सियो, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जल्दी करो। सामी, अब ज्यादा काम नहीं बचा है, तो परेशान होने की बात नहीं है। पता नहीं वहाँ सियो क्या कर रही है। वो, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। पहले सजाने की चीज लो। ध्यान से सामी। सियो, खैर, मैं सच में तुम्हें चौंकाना चाहती थी और तुम्हारी सजावट की चीजें भी कमाल की हैं। सभी डिटेल सोच समझ कर बनाई है। सियो, क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक मास्टर डेकोरेटर हूँ? मैं हमेशा बहुत बढ़िया काम करता हूँ। ये पैनल अच्छा लग रहा है। चलो इसे यहाँ चिपकाते हैं। सही फैसला है, तुम बाद में इसकी तारीफ करोगी। दोस्तों, हमारे पास बस एक आखिरी टच बचा है और वाह देखो, अब ये कितना शानदार लग रहा है। लेटर्स कितने ब्राइट है और ये बटन्स पैसों के लिए है। मैं इस ब्राइट दीवार से अपनी नजर नहीं हटा पा रही। आइए हमारे एटीएम को पास से देखते हैं दोस्तों। चलो कैश तैयार करते हैं सामी। मैं हमारे क्राफ्ट की जांच करना चाहता हूँ सियो। चलो इन्हें रोल करते हैं। हो गया। मैं जल्दी से शुरू करना चाहता हूँ। सामी, हमें बस इन्हें अंदर डालना होगा और ये नोट यहाँ जाएंगे। हॉप हॉप। मैं हमारे एटीएम को टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ सामी, हमने कितना अच्छा काम किया। चलो देखते हैं। सामी, ये शानदार है। हमारा एटीएम काम कर रहा है। ये कितना बढ़िया है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्राफ्ट उतना पसंद आया जितना कि हमें, तो वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें। बाय बाय।